श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुनि सुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसि कहे बहोरी, बन मधुर ऐमी है रस बोरी। मुनियों के प्रेम रस से सने हुए वचन सुन करके जब मुनि के प्रेम रस में सने हुए देखा कि देखो मुनि भगवान में कितने सने हुए हैं, कितने लीन हैं, तो वह वचन सुन करके श्री रामचंद्र जी रहस्य को खुल जाने के डर से, मतलब जब वो जान गए कि अब इनके रहस्य खुलने, अब राम के रहस्य खुलने वाले हैं, अभी ये कैसा न हो कि ये मुनि जो वाल्मीकि मुनि हैं ये सबके सामने बोल न दें कि तुम भगवान हो, विष्णु भगवान हो और तुम यहाँ लीला करने आए हो। इसके डर के मारे सच्चा करके मन में मुस्कुराए और वाल्मीकि जी को हंस करके कहा। फिर अमृत रस में डूबे हुए मीठी बचन वाणी बोले श्री रामचंद्र जी। सुनहु राम अब कहो निकेता, जहाँ बसहु सिंह लखन समेता। जिहाँ के सवन समोद समाना, कथा तुम्हाहि सुभाग सरि नाना। हे श्री रामचंद्र जी सुने, अब मैं वह स्थान आपको बताना चाहता हूँ जहाँ आप सीता जी सहित और राम और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर वात कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भी हैं। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिन्हीं के हित तुम्हें कहु गृह रूपे। लोचन चलत चैन्य कर राखें, रहें दरासह जल धर अभिलाषे। निरंतर भरे रहते हैं परंतु कभी भी तृप्त नहीं होते। निरंतर अपने मन में अपने खुशी से भरे रहते हैं, कभी भी उसको उल्लेख में किसी से कहते नहीं हैं। उनके हृदय अपने लिए एक सुंदर स्थान घर बना रखा है और जिन्होंने अपने नेत्रों को चाकत के बना रखा है वह अपने आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लाहित रहते हैं। नेरहि सरित सिंधुरस सरभारी, रूप में दुझल हो ही सुखारी। तीन ही के हृदय सादर सुखदायक, बसहु बंधु हंसह रघुनायक। तथा वह भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और अपने सौंदर्य रूपी मेघ के रूप बंधित चलते हैं, जल से खुशी होते हैं, अर्थात अपने दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी भी अंग की रस की झांकी के समान अस्थाग्र सूक्षत में करण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के संदेह को तिरस्त्र कर सकते हैं। और श्री रघुनाथ जी उन लोगों के हृदय में सुखदायिनी भाव में आप अपना खुद और आपके भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित निवास करते हैं।
मतलब जो भगवान को मानते हैं ये उनके तीनों उनके दिल और दिमाग में हृदय में निवास करते हैं। जासु तुम्हार मनस बिमन हंसनी जी यह जासु मुकतः मुकतः गुण गण सुचरन रस राम बसहु सिय तासु। आपके स्वरूप निर्मल मन सरोवर में जिसके भी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके यश स्वरूप निर्मल मन सरोवर में जिसकी भी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समुद्र रूपी मोतियों को चुगती रहती है। मतलब जिसके भी जीभ है या मन है वो आपके गुणों को हमेशा ही चुराने की कोशिश करते हैं, हमेशा ही आपके गुणों को चुगते रहते हैं। आप उसके हृदय में वासित रहते हैं हर समय, इसलिए वो आपकी हर बातें मानते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि जैसे भगवान ने कहा वो सत्य है। प्रभु प्रसाद सुभाग सुबादु सुबासा सादर जास लहाई नीत नासा। तुमहि विवेक तुमहि निवेदिक भोजन करहि प्रभु प्रसाद प्रकट भूषण धर है। जिनके नासिक प्रभु आप हैं, जिनके नासिक प्रभु आप हैं वह पवित्र और सुगंधित रहते हैं। पुष्पदी सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण भी करते हैं। सुगंधित और जो आपको अर्पण करते हैं, जो भोजन करते हैं, वो आपके प्रसाद रूप के वस्त्र भूषण धारण करते हैं। मतलब जो आपसे प्रेम करते हैं वो साधु संत हैं, वो वस्त्र ही साधु संतों के ही धारण करते हैं। शीस नवाहि सुर गुर दीज देखि प्रीत सहित कर विनय विशेषी करनीत करहि राम पद पूजा राम भरोसे हृदय नहीं पूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्रह्मांडों को देख करके बड़ी नम्रता के साथ प्रेम रस सहित झुके रहते हैं, जिनके हाथ जिनके नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं। आप जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका भरोसा भी है, दूसरा कोई भरोसा नहीं है। जिनका मतलब आप पर ही भरोसा है, आप ही उनके पूज्य हैं, उनके लिए कोई दूसरा भरोसा नहीं है। चरण राम तीरथ चल जाहि राम बसहु तिनके मन माहि मंत्र राज नित्य जापहि तुम्हारा पूजहि तुमहि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, वह श्री रामचंद्र जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूपी मंत्र राज को जपते रहते हैं। जैसे जो आपका नाम जपते रहते हैं, उनके और उनके परिवार को सहित आपकी पूजा करते हैं। इस तरह जो आपको मानते हैं उनके मन को हम कभी विचलित मत होने दें। तर्पण होम करहि विधि नाना विप्र जवाहि देहि बहुदाना तुमहि में अधिक गुरहि जिय जानी सकल भय से वही सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण हैं और हवन करते हैं और तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तथा दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय में अपने आप से ही अधिक बड़ा मानते हैं, जानकर वह सर्वभाव से सम्मान करते हैं। जो गुरु का भी
अपने मन से सर्वगुण संपन्न से सम्मान करते हैं, उनके ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं उनको मानना चाहिए। उनके लिए आप एक भगवान हैं, तो आप उनको कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं, आप उनके हर समय रहें। सबु करि मगहि एक फल राम चरण रति होहि, तिनके मन मंदिर बसहु सिए रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एक मंत्र सहित एक मांगने ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्राप्ति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाला आप दोनों बसिए। मतलब आप जो आपको पूजते हैं, जैसे हनुमान जी आपको बहुत पूजते हैं और जो भी आपको पूजते हैं उनके हृदय में आप हमेशा ही वास करते रहिए। ये वास करने से उसका भी धन्य होगा और आपको भी ख्यात रहता है कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा से ही उनके सेवा में तृप्त रहते हैं। भक्त से बड़ा भगवान होता है, लेकिन भगत से ही भगवान होता है। अगर भगत है तो भगवान है, भगत ही ना तो भगवान कहाँ से क्या करेंगे। जैसे प्रहलाद है, भक्त से भगवान से बड़ा भगत है, इतना भगत है कि देखो भगवान को ही प्रकट करने के लिए धरती पर ले आया है। तो ये वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि आप के मन में जो जो आपको मानते हैं, जो भी भगत आपको मानते हैं, उनको आप भगत के बस में आप उनके मन और हृदय में हमेशा वास करिए। काम को मद मन न मोह, लोभ न छोहु न राग न दोह, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके ना हो तो काम क्रोध मद अभिमान, जिनके मतलब काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, उन लोगों को ही छोड़ भर में राग ना दोष है और ना कपट दखम्भ है, माया ही माया है। और रघुराज आपके उनके हृदय में निवास कीजिए, जो मतलब आपके लिए हमेशा ही वो प्रेम रहित रहते हैं, काम क्रोध मद लोभ रहते हैं। आप उनके हमेशा ही हृदय में निवास करिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुखी सुखी सरीस प्रसास भकारी, कहाई सत्य प्रेम बचन विचारी, जगत सोवत रहत तुम्हारी। जो आपके प्रेम और सब हित के करने वाले और दुखों से जो आपके सुख का परंत पढ़ाई करते हैं, वह निंद्रा समान, और जो भी विचार करते सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो भी जगत के होते हुए आपकी शरण में रहते हैं। तो मही छाड़ी गति दोसर नाही, राम बसहु तिन के मन माही। जननी न श्याम जनहि पर नारी, धन पराव विष में ते विष भारी। और आपको छोड़ करके जिनके दूसरा कोई गति नहीं है, जिनका मतलब जो
आपको मानते हैं, आपको छोड़ करके उनका दूसरा कोई गति नहीं है, उनके आश्रम नहीं हैं और रामचंद्र जी उनके मन ही मन में बसित रहते हैं। वह अपनी पराई स्त्रियों को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और अब पराये धन जिन्हें विषय लगते हैं वो भारी विष है, वो भारी विष के समान रहता है। उनको आप रखिए। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी, जिन्हें राम तुम्हें प्रना प्रिय हूँ, और तेज के मन शुभ सादर तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देख करके हर्षित होते हैं, जो भी दूसरों की संपत्ति देख करके हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देख करके विषय रूप से दुखित होते हैं, और जो भी आपके श्री रामचंद्र जी के आप अपने प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन में आप हमेशा वास भवन बना के रखिए। देखो यहाँ भी वही कहा है भगवान ने कि जो भी ऐसे कोई एक आदमी बढ़ रहा है, एक आदमी अगर कोई बढ़ रहा है तो दूसरा आदमी देख करके उसको जलन होती है। अगर वो कुछ कर सकता है तो उसके लिए वो जरूर करता है, मतलब बुरा भला वो जरूर करता है नहीं, लेकिन अगर वो कुछ नहीं कर पाता है तो हमेशा ही वो जलता ही रहता है। इस तरह आजकल के जो धरती पे लोग हैं, मनुष्य हैं, मनुष्यगण जो हमारे भाई बंधु हैं, वो हमेशा ही एक दूसरे को देख करके जलते हैं। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, लोग अपने खाने से दुखी नहीं है, कि वो अपने घर से सुखी भी नहीं है। अपने घर से कितना भी सुखी रख ले, लेकिन अगर दूसरा कोई अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छा गाड़ी ले रखा है, अच्छी तरह रह रहा है, तो वो दूसरे को देख करके वो खुद जले जा रहे हैं। उनके घर में दुख नहीं है, लेकिन वो फिर भी दूसरों का जलन, दूसरों का भाव, दूसरों का सुख देख करके वो खुद के जले जा रहे हैं। दूसरा आदमी चाहे उनको देख के जल रहा है, नहीं जल रहा है, ये कोई फर्क नहीं है उनको, लेकिन वो दूसरे का सुख देख करके कि वो सुखी क्यों है। ये अब घर घर में, अभी तो एक दूसरे के आस पड़ोस में था, लेकिन अब भाई भाई में हो रहा है। भाई भाई में एक दूसरे भाई को दूसरा भाई देख रहा है कि ये क्यों खुशी हो रखा है, ये क्यों खुश है, ये क्यों नहीं रो रहा, हम रो रहे हैं तो ये क्यों नहीं रो रहा है, ये लोग देख रहे हैं। आजकल तो ये बन ही गया है। ये तो भगवान है, भगवान के मन में, भगवान के बारे में जब वो वाल्मीकि जी ने कहा है कि जो भी एक दूसरी को संपत्ति देख करके हर्षित होता है, मतलब जलता है, दूसरा कोई कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, चाहे वो भगवान का नाम ले रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, वो दूसरे की विपत्ति देख करके विशेष रूप से दुखित नहीं हो रहा है। दूसरों की विपत्ति अगर देख रहा है तो वो खुश हो रहा है, लेकिन अपनी विपत्ति उसको दिखाई नहीं दे रही है। वो अपने घर में दुख है या सुख है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे के घर में उसको क्यों सुखी होनी चाहिए, उसको भी दूसरे के घर में दुख ही दिखाई देना चाहिए। अपने घर में सुख है तो ठीक है या नहीं है, लेकिन दुख ही है तो भी ठीक नहीं है, लेकिन दूसरे घर में उसे सिर्फ दुखाई दे रहा है। और अपने घर में, अरे भाई अपने घर को देखो, अपने घर के हिसाब से चलो, कोई ज़रूरी है दूसरे का भला देखोगे तभी तो तुम्हारा भला होगा। लेकिन नहीं, आजकल का तो ज़माना चल गया है कि जब दूसरा अगर दुखी है तो ही हम खुशी हैं, चाहे हमारे घर में खाने के लिए है नहीं, लेकिन हम खुश हैं। भाई अगला बंदा दुखी है, अगला बंदा रो रहा है। आजकल के लोगों में बहुत है कि दूसरा क्यों खुशी खाए, वो क्यों अच्छे से खाना खा रहा है। हम कमा रहे हैं, हम 10 आदमी कमा रहे हैं तो भी नहीं खा रहे हैं, लेकिन वो अकेले कमा रहा है, वो कितना कमा रहा है, कैसे कमा रहा है। इस तरह लोग दूसरों को देख करके जलन निवृत्ति लोग होते हैं। इस तरह वो एक दूसरे को देख के बहुत जलते हैं। स्वामी सखा पितु मात गुर जंजने के सब तुम्हार तात, मन मंदिर तिनके बसों सिय सहित दो भात।
हे तात, जिनके स्वामी और साथ माता पिता और गुरु हैं, उनका कोई उनके मन रूपी को मंदिर के सहित, सीता सहित और आप दोनों भाई निवास करते हैं। जिनके माता, जो अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है। अब इसमें भी देख लो, श्री रामचरितमानस में अखंड अयोध्या कांड में भी बताया है कि जिसके मन में आप रहते हैं, जो भी अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, उनका सेवा करता है, जो अपने माता पिता को खाना खिलाता है, मतलब सेवा पानी करता है। बहुत सारे लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके मन मंदिर में आप हमेशा ही निवास करते हैं। आप उनके मन मंदिर में हमेशा ही निवास करते हैं और हमेशा ही उसके दिमाग में रहते हैं। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और गुरु का भी सेवा करते हैं, उनके मन में श्री रामचंद्र जी और सीता सहित लक्ष्मण जी भी निवास करते हैं और करना भी चाहिए। अवगुण ताजहि सब के गुण गाई, बेप्रधेनु हित संकट सहाई, नेत निपुण जिन कहीं जगली का, घर तुम्हार दिन गेर मननी का। जो अवगुणों को छोड़ करके, जो मतलब अवगुण को छोड़ करके अपने गुणों को ग्रहण करते हैं, जो मतलब अवगुण, जैसे कोई गलत चीज छोड़ करके जो उनके मन के मंदिर में, जो उनके मन के मंदिर में अच्छाई है, अगर वो अपने गुणों को करते हैं, अपने गुणों के हिसाब से चलते हैं, ब्राह्मणों और गौओं के लिए संकट सहते हैं। जो मतलब जैसे कोई ब्राह्मण की सेवा करता है या गौओं की सेवा करता है या नीति निपुण में कोई चीज़ मतलब धर्म के हिसाब से चलता है, वो जो भी मर्यादा में रहता है, उसके मन मंदिर में आप निवास करते हैं, उनके मन मंदिर में आप निवास करते हैं। गुण तुम्हार समझहि निज हो दोषा, जेहि सब भांति तुम्हि भरोसा, राम भगत प्रिय लगहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जो भी गुणों का आपका दोष को अपना समझते हैं, मतलब जो गुणों के, जो दूसरे के दोष को, दूसरे को गलती को अपना समझते हैं, उनके दुख को हरने का प्रयास करते हैं। कोई अगर संकट में है, उसका अगर संकट को हरने की प्रयास करते हैं, वो भरोसा करें कि राम भक्त वो जरूर हैं। वो राम भक्त को और राम के प्यारे, वो राम भक्त भी हैं और राम भी उनको बहुत प्यार करते हैं। उनके हृदय में, राम के हृदय में सीता जी सहित निवास करती हैं। राम और सीता हमेशा ही अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। जो भगवान के लिए, जो किसी का गौ ब्राह्मण गुरु माता पिता का सम्मान करते हैं, उनके हृदय में भगवान हमेशा ही निवास करते हैं। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुमहि रखहु नाराई, तेहि न हृदय रहु रघुराई। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यार परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़ करके वे केवल आपको ही हृदय धारण करते हैं, जो रघुनंदन जी के अपने हृदय में रहते हैं। जो मतलब ये जाति पाति और धर्म बड़ाई, ये सब कुछ त्याग करके अगर माता पिता गुरु और ब्राह्मण गौ की सेवा करते हैं, उनके हृदय में भगवान हमेशा ही निवास करते हैं। सरगु नरकु अप मारगु समाना, जाहि ताहि दे खह धन बाना,
कर्म बचन मन राहो चेहा राम गरहु तिहि के उरडेहा। स्वर्ग और नरक और मोक्ष, जो स्वर्ग और नरक और मोक्ष जिनके दृष्टि में समान है, मतलब उनको अच्छाई बुराई कुछ नहीं दिखाई देता है, वो सिर्फ भगवान की सेवा करते हैं। माता पिता गुरु और ब्राह्मण गौ आदि की सेवा करते हैं, जो जाति पाति से उठ करके सबकी सेवा करते हैं, उनके हृदय में हमेशा ही भगवान निवास करते रहते हैं। वो स्वर्ग के मोक्ष के अधिकारी बनते हैं, वो हमेशा ही स्वर्ग के अधिकारी रहते हैं। उनको नरक में कभी नहीं दिखाई देता, नरक का भी उनको कभी वास नहीं होता उनके, क्योंकि वह जहाँ जहाँ तक सब जगत केवल धनुष बाण धारण किए हुए है। ये जो जगत है, ये जगत केवल धनुष बाण धारण करके आपको ही देख रहा है, और जो कर्म से वचन से अपने मन से आपका दास बनता है, वह हे श्री रामचंद्र जी आपके हृदय में हमेशा ही वो निवास करता है। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम ही सन कहि सने, बसहु निरंतर तास मन सो करहु निजे हो। जिनको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिनको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, उनको आपके स्वभाव में प्रेम से ही आपके मन में ही निरंतर निवास कीजिए और आपका अपना घर बना लीजिए। श्री रामचंद्र जी मतलब मुनि जी वाल्मीकि जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से कि जो भी भगवान की सेवा करता है, जो जाति पात से उठ के सेवा करता है, जो अपने माता पिता की सेवा करता है, गुरु बंजनों की सेवा करता है, मुनि की सेवा करता है, और जो गौ ब्राह्मण की सेवा करता है, जो अपने जाति धर्म को नहीं देखता है और सिर्फ वो सेवा ही करता है, उनके मन और मंदिर में आप हमेशा ही निवास कीजिए। ये वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, आपको ऐसा स्थान ही ढूंढना चाहिए और ऐसे ही स्थान में आपको विराजमान रहना चाहिए। जैसे देखो हनुमान जी किसी को नहीं देखते, हनुमान जी किसी को नहीं देखते हैं और सबको देखते हैं। जो अच्छा काम करता है, जो भी अच्छा काम करता है, उनको भगवान सहायता करते हैं, चाहे वो माता पिता गुरु वंदना गौ ब्राह्मण आदि सबको ही वो रक्षा करते हैं, और उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी हमेशा निवास करते हैं। तभी तो हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखा दिया था, ऐसे थोड़ी ना दिखा दिया था। तभी तो हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखा दिया, ले भाई देख ले विभीषण, मेरे हृदय में तो श्री रामचंद्र जी रहते हैं, सीताराम रहते हैं, हमेशा वास करते हैं। जो भी अच्छा कर्म करता है उसके हृदय में भगवान वास करते हैं, चाहे वो जैसे भी हों। तो अपने हिसाब से आज से ही आप जो भी हमारा कथा सुने, अपने हृदय में अच्छा विचार लाएं, अच्छे विचार से आप भगवान की सेवा करें। अब भगवान की सेवा हर कोई नहीं कर पाता है, भगवान की सेवा हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन अपने आसपास जो भी गरीब व्यक्ति दिखे, कोई भी हो, उसकी सेवा जरूर करनी चाहिए। उसको खाना खिला दे, उसका अगर खाना से पेट भर गया है तो उसको आत्मा से, वो भले ही अपने मन में अपने सामने से वो गुस्सा ही रहे, लेकिन उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। वो जब भोजन से उसका पेट भर जाता है तो वो कुछ देर के लिए उसकी आत्मा शांत हो जाती है। वो फिर भगवान का नाम लेता है या कहता है चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा आदमी मिल गया, इसको भगवान कल्याण करे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय।
मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम।